जोशीमठ में जो हो रहा है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ एक्सपर्ट्स ने ये कहकर चौंका दिया कि जोशीमठ को अब बचाया नहीं जा सकता, यानी जोशीमठ का रिवर्स गियर है ही नहीं। तो दूसरी तरफ इस वक्त जो खबर सामने आई वो और डरा रही है। सैटेलाइट इमेज, इस इमेज ने बताया कि जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया। ये खुलासा इसरो ने सैटेलाइट इमेज के जरिए किया है। इसमें कहा गया कि 27 दिसंबर से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। इसरो के ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NSRC ने बताया कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच जोशीमठ तेजी से नीचे धंसना शुरू हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर सहित सेंट्रल जोशीमठ में सबसिडेंस जोन स्थित है। सबसे ज्यादा धंसाव जोशीमठ हॉली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे धंसाव का क्राउन कहा जाता है। वहीं जोशीमठ का निचला हिस्सा अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर बसा हुआ है, ये भी धंस रहा है। हालांकि ये इसरो की प्राइमरी रिपोर्ट है। इसरो ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं उसके मुताबिक पूरा जोशीमठ धंस सकता है। इसरो ने तस्वीरों पर जो पीले कलर का मार्क किया है वो सेंसिटिव जोन है। इस पीले घेरे में पूरा शहर आता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर धंसने वाला है। इसरो ने आर्मी का हेलीपैड और नरसिंह मंदिर को भी मार्क किया है। आप इस तस्वीर में देखेंगे लाल रंग की धारियां, सड़कें, नीले रंग का जो बैकग्राउंड है वो जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। आप ही सोचिए, जहां पर इतना ज्यादा ड्रेनेज होगा वहां की मिट्टी धंसेगी ही। इसे कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने चेताया था कि ढलान की मजबूती को बनाए रखने के लिए पोर प्रेशर कम करना था, यानी पानी का रिसना कम करना चाहिए था। अगर पानी ढलान के अंदर कम जाएगा तो ये खोखला नहीं होगा। यह तस्वीर इसरो के हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जारी की है। इसरो ने सेंटिनल-1 सार इमेजरी को प्रोसेस किया है। इसे डिनसार तकनीक कहते हैं। इससे पता चलता है कि जोशीमठ का कौन सा और कितना बड़ा इलाका धंस सकता है जल्दी या आने वाले भविष्य में। इसरो ने कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से 7 से 10 जनवरी 2023 तक जोशीमठ की तस्वीरें ली हैं। उसके बाद ऊपर बताई गई तकनीक से प्रोसेस किया, तब जाकर पता चला कि कौन सा इलाका धंस सकता है या धंसने की कगार पर है। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी की वजह से मलारी इन और माउंट व्यू होटलों को गिराने का काम अभी रुका है। ये काम शुक्रवार को फिर से शुरू हो सकता है। SDRF ने होटल मलारी इन को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आसपास के रास्तों को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों को भी हटाया गया है। ये होटल पीछे की ओर पूरी तरीके से झुक गया। माउंट व्यू को भी जल्द गिराया जाएगा। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले का कस्बा है। 6150 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक शहर ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता था। जोशीमठ कस्बा 2013 में आई आपदा से प्रभावित हुआ। जोशीमठ भूकंप से ज्यादा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि ये प्राचीन भूस्खलन से आई मिट्टी पर बसा हुआ है। असल में जोशीमठ की ऊंचाई है 2150 फीट, यानी इस फीट ऊंचाई पर कोई पहाड़ नहीं है। वो एक भूस्खलन का मलबा है जिस पर कस्बा बसा है। मलबे की मिट्टी मजबूत नहीं होती। पानी के रिसाव से अंदर गुफाएं बन जाती हैं, यानी छेद छेद हो जाते हैं और एक केव का रूप ले लेती हैं। ऊपर पहाड़ दिखता है लेकिन खोखला है। चमोली जिला पूरा टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली अनियमितताओं के ऊपर मौजूद जमीन पर बसा है, यानी तेज बारिश और भूकंप आए तो दोनों से होने वाले भूस्खलन से जोशीमठ और पूरा चमोली जिला तहस नहस हो सकता है। प्राचीन भूस्खलन के मलबे पर बसा जोशीमठ का ज्यादातर हिस्सा ढलानों पर है। ढलानों की मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर है, साथ ही इसके ऊपर वजन बहुत है, जिसकी वजह से ये खिसक रही है। बारिश का पानी और घरों होटलों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं थी। ये जमीन के अंदर रिसते गए और मिट्टी की ऊपरी जो परत है वो कमजोर होती गई। लगातार पानी के रिसने की वजह से मिट्टी की परतों में मौजूद चिकने खनिज बह गए, जिससे जमीन कमजोर होती चली गई। ऊपर से लगातार हो रहे निर्माण का वजन ये प्राचीन मलबा सह नहीं पाया। 2021 में हुई धौलीगंगा ऋषिगंगा हादसे की वजह से आए मलबे से जोशीमठ के निचले हिस्से में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर टो इरोशन बहुत ज्यादा हुआ है, जिससे शहर की नींव हिल गई है। इसने जोशीमठ के ढलानों को हिला दिया है। सतह में पानी का रिसना, प्राकृतिक ड्रेनेज से मिट्टी का अंदर ही अंदर कटना, तेज मानसूनी बारिश, भूकंपीय झटके, बेतरतीब और अवैज्ञानिक तरीके से होता निर्माण कार्य ही
इस जोशीमठ के नाजुक ढलान को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट्स यही कह रही हैं। अब एक बार फिर से जान लीजिए कि आखिरकार क्या है इसरो की रिपोर्ट में। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जमीन का धंसना धीमा था। इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंस गया था, लेकिन 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच भूधसाव की तीव्रता में वृद्धि हुई और इन 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है, जो वाकई चौंकाने वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।